साथियों नमस्कार। साथियों, देश में कई तरह की घटनाएं हो रही हैं। जंतर मंतर पे क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। तमाम तरह की पार्टीज टूट रही हैं। अमित शाह अपने मिशन में लगे हुए हैं। मोदी जी पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, चाहे इथेनॉल हो, चाहे नीट हो, चाहे तमाम अलग मसले हों। मोदी सरकार घिरी हुई है। ऐसे में मौका पा करके उमर अब्दुल्ला ने एक नया शगुफा छोड़ा है। यह शगुफा कहने को तो भारत की राजनीति से संबंधित है, लेकिन इसमें इंटरनेशनल दखल की बू आ रही है। जी, ये जो उमर अब्दुल्ला है, जम्मू कश्मीर का कथित तौर पर सीएम है, ये कहता है कि हमारे राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। कहता है कि हम जंतर मंतर पर आकर के प्रोटेस्ट करेंगे। 20 जुलाई से प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। साथ ही आरोप लगाया है कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है। 20-20, 30-30 करोड़ प्रति कैंडिडेट ऑफर आ रहा है कि कैसे भी हमारी बीजेपी में शामिल हो जाओ, मिनिस्टर बना देंगे, पैसा दे देंगे और हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसको तोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये बयान देता है कि देखिए, युवाओं को कहता है, देखिए युवाओं, जिस तरह से लद्दाख में पिछले साल प्रोटेस्ट करके उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसे आप लोगों को भी अपनी आवाज़ उठानी होगी, बुलंद करनी होगी। साथ ही ये कहता है कि जिस तरह से भारत सरकार हमारे इस मांग को दरकिनार कर रही है, क्या हमें फिर ट्रंप के पास जाना होगा अपनी मांगें मनवाने के लिए? यानी कि इसे लगता है कि अगर भारत सरकार नहीं सुन रही तो फिर ट्रंप के पास जाएं। ये इसने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा है, लेकिन इनके दिमाग में ट्रंप आने का मतलब ये होता है कि ट्रंप किसका आका है इस समय? पाकिस्तान का है। तो क्या ये अपने आप को पाकिस्तान का मान रहा है? अब सुनिए पूरा खेल चल क्या रहा है, इसने बयान दिए क्यों है। देखिए, इसने कहा कि साहब हमें स्टेटहुड चाहिए। अच्छा, स्टेटहुड की बात लंबे समय से कह रहा है, पहले प्यार से कहता था, अब एकदम से ये एग्रेसिव मोड में आ चुका है और आंदोलन करने की बात कह रहा है, युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहा है। ये बात इसने उठाई कहाँ से दोबारा से, जो रिसेंट उठाई है, ये इसने बात उठाई अपनी दादी की कब्र के पास एक आयोजन करके, वहां से इसने बात उठाई है। अब आप समझ जाइए कि ये बात क्यों उठाई गई है। अब ध्यान से सुनिए। देखो, इस समय हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ये पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर कब्जा रखा है, वहाँ पर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रोटेस्ट हिंसक हो चुके हैं। वहाँ की जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी वहाँ पर बड़े स्तर पर आंदोलन कर रही है और अपने हक के लिए लड़ाई लड़के ही मानेगी। और अब तो इन्होंने व्हाइट हाउस के सामने भी प्रोटेस्ट किया है और पीओके में जो स्ट्रगल चल रहा है उसको लेकर के अपने स्टेटहुड की मांग करी है, अपनी राइट्स की मांग करी है। तो पूरी दुनिया में पीओके इस समय चर्चा में है। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, विशेष तौर से भारत पाकिस्तान में, कि भाई एक ज़माना था जब पाकिस्तान वाले नैरेटिव चलाते थे कि देखो भारत के कश्मीर में आए दिन लोग जो है सड़कों पर उतरते रहते हैं, पूरी तरह से अस्थिरता बढ़ती हुई है, भारत कश्मीर को संभाल नहीं पा रहा है, ये कश्मीर हमारे पास आ जाना चाहिए। इस तरह से एक नैरेटिव बनता था कि इस कश्मीर, जो हमारा वाला कश्मीर है, इसमें हम बहुत दिक्कत से रख रहे हैं लोगों को। ये वाले कश्मीर जो पाकिस्तान ने हमारा कब्जा लिया है, इसमें सब कुछ ठीक चल रहा है। जब से 370 हटी है, तब से हम लोगों ने कश्मीर में विकास का दायरा इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि वहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, सड़कें अच्छी हो गई हैं, स्कूल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं, अंडर टनल बन गई हैं, ब्रिजेस बन गए हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, टूरिज्म बढ़ गया है। ये वहाँ के लोग भी मानते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर उस तरह से नहीं रहा कि पहले 100 रुपये दे करके स्टोन पेल्टिंग करवा देते थे, बच्चों से कह दिया कि पत्थर फेंकते रहो, किसी से कोई घटना को अंजाम दिलवा लिया थोड़े से पैसों के लिए। अब वैसी दिक्कत यहाँ नहीं है। तुलनात्मक रूप से यहाँ डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। इस बात को लेकर के यहाँ पीओके वाले लोग भी थोड़े से परेशान है कि यार हमारे साथ तो गड़बड़ हो गई, भारत वाले देखो कितने अच्छे से रह रहे हैं। तो वहाँ पर वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब केवल पाकिस्तान वाला एरिया प्रोटेस्ट में दिखता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि नैरेटिव भारत के फेवर में चला जाए। इसीलिए कुछ ऐसा करो कि पूरा का पूरा कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, या भारत का जो कश्मीर है, जो है तो भारत का ही, इसमें पूरी दुनिया में ये जाए कि देखो कश्मीर जल रहा है। तो ये उमर अब्दुल्ला चाहता है कि इस कश्मीर में भी बवाल ऐसा कर दो कि न्यूज़ में ये वाला कश्मीर भी रहे, ताकि कोई तुलना न कर पाए कौन ऊपर कौन नीचे, भारत की अच्छाई किसी को दिखाई न दे। अब देख रहे हो ये आदमी किस मानसिकता का है। पूर्ण राज्य का दर्जा इन्हें चाहिए। पहले पूर्ण राज्य के लायक स्थिति तो बना लो। पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों चाहिए इसे? पूर्ण राज्य का मतलब ये होता है कि इसे पुलिस अपने अंडर में चाहिए, जिससे किसी भी आतंकी को बचाया जा सके, बड़े से बड़ा नेटवर्क ऑपरेट कराया जा सके, चीज़ों की तस्करी आसानी से हो जाए और फिर कश्मीर का वही हाल हो जाए जो पहले था। इसे ये चाहिए।
ये हर संभव प्रयास कर रहा है कश्मीर में दोबारा से जहर घोलने का। जिस तरह से वहाँ की पाठ्य पुस्तकों में यहाँ के जितने भी आतंकी थे उनको बहुत बड़ा शहीद बताया, उनके बखान किए गए। हाल ही में घटना हुई थी, मैंने आपको बताया था। फिर उन किताबों को वापस लिया गया और कई लोगों पर कार्रवाई हुई, लेकिन ये तो तब हुई ना जब पकड़ में आए। इसने तो पूरा कार्यक्रम चला लिया था। ये कई छोटी छोटी योजनाओं को अब लागू नहीं होने दे रहा है वहाँ पर, ताकि लोगों में एक नफरत पैदा हो केंद्र के प्रति। और ये जो बयान दिया है ना इसने कि हम क्या ट्रम्प के पास जाएं, जैसा लद्दाख में हुआ था ऐसा यहाँ भी करने की आवश्यकता है, हम जंतर मंतर पे आके प्रोटेस्ट करेंगे। ये अचानक नहीं, इसको किसी ने कहा है, डेफिनेटली कहा है कि भाई तुम भी वहाँ पे थोड़ा जलाओ, ऐसे कैसे, तुम बिल्कुल अच्छे दिखाई दे रहे हो, हम बदनाम हो रहे हैं। और सुनिए, इसने कहा कि बीजेपी इनके विधायक तोड़ना चाहती है। तो पहली बात तो बीजेपी तोड़ के करेगी क्या? 90 पर इलेक्शन हुआ था, 90 सीट्स पर, जिसमें से जो जम्मू वाला रीजन है, यहाँ पर 43 सीट्स हैं, कश्मीर वाले क्षेत्र में 47 सीट्स हैं। बीजेपी को 29 सीट्स मिली हैं टोटल। उन 29 के 29 सीटों को अगर देखा जाए तो जम्मू से ही मिली है, कश्मीर से एक भी सीट नहीं मिली। तो अगर बीजेपी इनके विधायक तोड़ेगी भी तो जाहिर सी बात है वो मुस्लिम विधायक होंगे। चलो वो टूट के आज आ भी जाएंगे, आ गए तो फिर आगे के लिए उनके रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि दोबारा जब वो चुनाव में जाएंगे तो जनता उन्हें कभी नहीं जिताएगी। सब कहेंगे तुम तो बीजेपी में जाके मिल गए थे। तो वो विधायक अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर बीजेपी सत्ता में आ भी गई, वैसे भी यूनियन टेरिटरी है तो बीजेपी के कंट्रोल में ही है, सत्ता में अगर आ भी गई तो उसका सोल पर्पस क्या है? सोल पर्पस है कैसे भी डेमोग्राफी बैलेंस्ड हो। जो कश्मीर को पूरी तरह से इस्लामिक बना दिया है, ये कश्मीर इस्लामिक था ही नहीं। पहले यहाँ पर इतना बैलेंस बन जाए कि कोई भी न्यूट्रल पार्टी अगर चुनाव लड़े तो एक डेमोक्रेटिकली चुनाव हो सके। तो उसके लिए जरूरी नहीं है बीजेपी सत्ता में आना पड़े, बिना सत्ता में आए भी काम चल जाएगा। तो ये तो थ्योरी बिल्कुल बेसलेस है कि बीजेपी ने खरीदना चाहती है, पार्टी तोड़ना चाहती है। ये सब बकवास है, ये सिर्फ हवाबाजी कर रहा है। एक तो कहानी ये है। दूसरी कहानी पर आइए। देखो, ये कह रहा है ट्रम्प के पास जाएं क्या हम? देखिए, हाँ, इसने ये कहा था कि अगर केंद्र से, राजभवन से ही सरकार चलानी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, तो फिर चुनाव ही क्यों कराए, ऐसा इसने कहा। ठीक है, अब इधर आ जाइए। सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। आपने देखा कि आतिशी मारलेना यहाँ पहुंच गई। आतिशी मारलेना, जिसका नाम मार लेना मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट से बना है। इसके पिताजी बहुत बड़े कम्युनिस्ट रहे हैं। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी मैगजीन चलती थी स्टालिन को लेकर के, जो यूएसएसआर का डिक्टेटर रहा था, वो बहुत बड़ा कम्युनिस्ट था। उसके बहुत बड़े फॉलोअर हैं। और मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट से प्रभावित होकर के मार लेना नाम रखा था आतिशी का। बाद में उसने शादी कर ली तो उसको सिंह कर दिया से धीरे से, लेकिन ये है मार लेना ही। तो किस तरह से कम्युनिस्ट आज जा रहे हैं सोनम वांगचुक के पास, आप देख लीजिए। और मैंने शुरुआत से कहा है कि आम आदमी पार्टी द्वारा बनाई गई पूरी ये सीजेपी है। अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के नेता आने लगे हैं और धीरे से केजरीवाल आकर के इसे नए लेवल पर ले जाने का प्रयास करेगा। लेकिन ये चूंकि पहले से ही ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं तो कुछ असर होगा नहीं। आतिशी आ गई है, संजय सिंह आ गया है। देखना बहुत जल्द केजरीवाल भी आपको दिखाई देगा और इसका अनशन केजरीवाल तोड़ेगा, जहां तक लग रहा है। कहना क्या चाह रहा हूं? कहना यह चाह रहा हूं कि ये बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज ये है, निवेदिता मेनन। अभी अरुंधति रॉय गई थी सीजेपी में। अरुंधति रॉय वो है जो समय समय पर कहती रही है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहा है। निवेदिता मेनन भी वही है जो समय समय पर कश्मीर को लेकर बयान देती रही है। कभी कहती है कि भारत का अवैध तरीके से कश्मीर पर कब्जा है, कभी वहाँ की हमारी फौज को जो है ये नेगेटिव वे में बोलते हैं, कश्मीर के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। जेएनयू प्रोटेस्ट में ये शामिल होती है। आरफा खानम शेरवानी के इंटरव्यू में बोलती है कि लव जिहाद का मतलब ये नहीं है जो बताया जा रहा है। अब क्या है कि जो जनरली हिंदू लड़कियां हैं उनको पसंद ही मुस्लिम लड़के आते हैं, तो वो तो उनकी पसंद के ऊपर है। इस तरह का ये बयान देती है। तो ये भी अब जंतर मंतर पर दिख रही है। अरुंधति रॉय भी दिख गई है, आतिशी मारलेना भी दिख गई है। तो ये सुनियोजित तरीके से जो चल रहा है, क्या ये आपको ऑर्गेनिक लग रहा है किसी एंगल से? जंतर मंतर पे अभी तक वो लोग ज्यादातर देखे जो कश्मीर को लेकर के बयान देते रहे हैं। पीओके में मसला हो ही रहा है, अब ये भी कश्मीर में खड़े होकर चिल्लाने लगा, कह रहा है कि जंतर मंतर पे आऊंगा। ये सारे कनेक्शंस अब फिर जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सीजेपी को जो वहां पर बिठाया गया है जंतर मंतर पर, इससे कई सारे एजेंडाओं को सिद्ध किया जा रहा है। और सब जगह ये इकोसिस्टम ही है, इकोसिस्टम ही है कैसे भी। तो अब आप ये देखो, गलतियां मंत्रियों से हुई हैं,
नितिन गडकरी से गलती हुई है, मानना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान से गलती हुई है, मानना पड़ेगा। और कौन से मिनिस्टर की बात हो रही है, ये दो तो खैर है ही हैं। हरदीप सिंह पुरी जी से गलती हुई है, मानना पड़ेगा कि वो E20 का जो कर रहे हैं लागू, तो वही करवा रहे हैं। लेकिन इनकी गलतियों में हुआ क्या कि इनकी गलतियों को इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा दिया गया, एम्पलीफाई कर दिया, जिससे कि जनता उसी में उलझी रहे और पीछे से ही अपना कार्यक्रम चला सके। मैं ये नहीं कह रहा कि नीट का पेपर आउट हो जाना सही था, ये बड़ी गलती नहीं थी, बड़ी गलती थी, बट उसको इतना बड़ा करते चले गए, इतना बड़ा करते चले गए कि वो जिंदगी और मौत का सवाल हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इथेनॉल पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, हमने भी करी है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया कि अब तो लोगों को इथेनॉल से नफरत होने लग गई है। आपको नफरत पॉलिसी से करनी है, इथेनॉल से नहीं करनी है। तो ऐसा कोई एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि पहले बीजेपी सरकार को इतना नेगेटिव कर दो, इतना नेगेटिव कर दो कि वो कल को कोई भी कदम उठाए तो जनता उस पर भड़क जाए। और मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कश्मीर को लेकर के कोई कदम उठाने वाली है सरकार। साल का आधा हिस्सा बीत चुका है, आधा हिस्सा बचा है, इसमें बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। शायद इसकी भनक इस इकोसिस्टम को है। अब देखना ये है कि आखिर चल क्या रहा है। नॉर्मल नहीं है कुछ भी, मैं फिर कह रहा हूँ, जितनी चीज़ें नॉर्मल दिख रही हैं उतनी नॉर्मल है नहीं। ये सब के सब कहीं से ऑपरेट हो रहे हैं और इनको बताया जा रहा है कि तुम्हें कब क्या करना है, क्या बोलना है, कब किस क्षेत्र को गर्म करना है, कब किस जगह पर अनशन करना है, कब किस इंसान को जा करके क्या बोलना है, कब किसको दिखना है, किसको नहीं दिखना है, पूरा चल रहा है। और जुनैद है ना, जुनैद जो खाना बांट रहा है CJP के प्रोटेस्ट में, उसको कई प्रोटेस्ट में देखा गया है। उसने तो वोट तक मांगे हैं योगेंद्र यादव के लिए। उसका भी लिंक है, वो कोई अकस्मात आया हुआ व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर एकदम धार्मिकता जाग गई है, मानवता जाग गई तो आ गया ना, उसका लिंक है बकायदा। तो देखते हैं क्या निकलता है। बट हाँ, कश्मीर का जो ये मुद्दा ये उठा रहा है, गर्म करने का प्रयास कर रहा है कश्मीर को, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें सिर्फ अभी POK की जा रही हैं वो भारत की तरफ से भी जाएं, ताकि दोनों बराबरी पे दिखाई दें। ये इसका एकमात्र उद्देश्य है। बाकी कोई भी अपडेट आती है नई वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।